एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि ब्लैक टाइगर वाले गैंग लिन पर हमला करने जाते हैं, लेकिन लिन ही उन लोगों को खाने पीने पर दे देता है और उस पर अपने स्किल का यूज करके हमला कर देता है। उस स्किल से वो बंदा काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और सोचता है आखिर इस तरह की स्किल इसके पास आया कहाँ से। ये वो सोच ही रहा होता है कि तभी लिन उस पर हमला कर देता है। वहीं दूसरे साइड में वो अकेले ही उन तीनों से फाइट कर रही होती है। ये देखकर बॉस सोचते हैं कितना ज्यादा जख्मी होने के बावजूद भी ये इतना ज्यादा ताकतवर है। तभी एक बंदा उस पर पीछे से हमला करने के लिए आता है, लेकिन तभी लिन आकर उसका अटैक को काउंटर करके उससे पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम और फाइट कर सकते हो। ये सुनकर वो कहता है कि मैं तुमसे कमजोर कैसे हो सकता हूँ, चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। ये बोलकर वो दोनों जाकर उन लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। लिन को देखकर एक स्फीयर वाला बंदा कहता है कि मुझे तुम्हें सिखाने दो कि स्फीयर का यूज कैसे किया जाता है। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है। लिन उसके अटैक से बचते हुए कहता है आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि स्फीयर का यूज कैसे करते हैं। ये बोलकर वो अपने स्किल का यूज करता है, जिससे वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो दोनों के दोनों ही दूर फेंका जाते हैं। तभी वो बंदा कहता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। लिन कहता है अभी तक तो मैंने अपना सिर्फ 10% पावर का यूज किया है। तभी लिन पर पीछे से दो बंदा हमला करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन लिन ही उन लोगों को खाने पीने पर दे देता है। और तभी मौके का फायदा उठाकर वो स्पीयर वाला बंदा लिन पर हमला करने आता है, लेकिन लिन उसके अटैक को काउंटर कर लेता है और उसका स्पीयर काफी ज्यादा भारी होता है, जिसे वो बंदा संभाल नहीं पाता है और बहुत मुश्किल से बोल पाता है आखिर ये स्पीयर इतना ज्यादा भारी कैसे हो सकता है। तभी उसे याद आ जाता है और वो काफी हैरानी से कहता है कि कहीं ये वो वाला स्पीयर तो नहीं है ना। लिन कहता है ओ तो तुम्हें पता है कि ये कौन सा स्फीयर है। वो बंदा कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना ज्यादा लकी होऊंगा कि मुझे इस ग्रेड का वेपन यहाँ पर मिल जाएगा, तुम्हें मारने के बाद ये वेपन मेरा हो जाएगा। तभी लिन उससे दूर आकर कहता है अगर तुम्हें ये पसंद आ गया है तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। ये बोलकर वो इस स्फीयर को उसकी तरफ फेंक देता है। वो बंदा उस स्फीयर को पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो तो काफी ज्यादा भारी है, जिससे कि वो उठा भी नहीं पा रहा होता है और मौके का फायदा उठाकर वो उसे खाने पीने पर दे देता है। वहीं पर लुओ को दिखाते हैं जहाँ पर बॉस उसे संभाल नहीं पा रहा होता है। तभी एक बंदा पीछे से उस पर हमला करने आता है, लेकिन वही उसका काम तमाम कर देती है। तभी बॉस भी पीछे से उस पर हमला करने आता है, लेकिन वो उससे बच जाती है। वहीं पर लिन को दिखाते हैं जहाँ पर वो 3 लोगों से अकेले फाइट कर रहा होता है, जिससे उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और वो सोचते हैं कि इन लोगों का टीम वर्क तो काफी ज्यादा अच्छा है और इनके पास शॉर्ट और लॉन्ग दोनों वेपन है। तभी स्फीयर वाला बंदा पीछे से उस पर काफी जोरदार हमला कर देता है। उसे डॉज करने का टाइम उसके पास बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए उसे मजबूरन फ्यूरी का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, जिससे उसका ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर इसका पावर अचानक इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया है। ये वो सोच ही रहा होता है कि तभी वो उसे मार देता है, जिससे उसे 3 लाख एक्सपी मिल जाता है। ये देखकर दूसरा बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि अपना ताकत बचाने का कोई भी जरूरत नहीं है, अपना सबसे ताकतवर स्ट्राइक का यूज करके उसे खत्म कर दो। ये सुनकर वो बंदा अपना फायर वाला अटैक यूज करता है। ये देखकर लिन कहता है क्या बात है, मेरे पास एक फायर वाला टेक्निक है। ये बोलकर वो अपना फिनिक्स वाला टेक्निक का यूज करता है, जिससे वो संभाल नहीं पाता है और वो बंदा भी मारा जाता है, जिससे उसे फिर से 3 लाख एक्सपी और मिलता है। ये देखकर अब तीसरा बंदा काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो भी अपना सबसे ताकतवर स्ट्राइक कर देता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता है और वो भी मारा जाता है, जिससे उसे फिर से 3 लाख एक्सपी मिल जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ लुओ को दिखाते हैं जहाँ पर अब वो और भी ज्यादा फाइट नहीं कर पा रही होती है। ये देखकर बॉस कहता लगता है कि तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम्हारे साथी को मारने के बाद मेरे लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। लेकिन तभी लिन उसी पर हमला कर देता है और कहता अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देखो और देखकर बताओ कि अपने किन लोगों की बात तुम कर रहे हो। देखने पर उसे पता चलता है कि उसका सभी के सभी साथी मार दिया गया है। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन लोगों पर हमला करते हुए कहता है कि तुम दोनों के लिए तुम्हें अकेले ही काफी हूँ। लिन भी उस पर अपना पूरा ताकत का यूज करके हमला कर देता है, जिससे वो मारा जाता है और उसे 3 लाख एक्सपी और ज्यादा मिल जाता है। उसके बाद वो काफी ज्यादा थकने के बाद वहीं पर बैठ जाता है और उससे पूछता तुम ठीक तो हो ना। वो हाँ में जवाब देती है। तभी लिन उसे एक बोतल देते हुए कहते हैं कि इससे मैं अभी तक नहीं पिया हूँ। वो पानी पीते हुए कहते मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। वो काफी ज्यादा प्राउड के साथ कहता वेल मैं एक जीनियस हूं ना, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। तभी वो उठकर वहां से जाने लगती है। ये देखकर वो उससे पूछता है कि अगर तुम जा कहाँ रही हो। वो कहती है सेंट टेरिटरी। ये सुनकर वो कहता तुम भी वहीं पर जा रही हो, मैं भी वहीं पर जाऊंगा, लेकिन चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन वो नहीं रुकती है। ये देखकर वो कहता है कि मैंने अभी तुम्हारा काफी ज्यादा हेल्प किया है ना और मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, क्यों ना हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन वो उसका बिना कोई बात सुने वहां से जाती ही रहती है। इसके कुछ देर के बाद दिखाते हैं कि वो लोग जंगल में पहुंच चुके होते हैं। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है कि हम तुम लोगों को आसानी से सेंट टेरिटरी में एंटर करने नहीं दे सकते हैं। वहीं पर टैंक के ग्रुप को दिखाते हैं जिसे कोंग नाम के बंदे रोक के रखा हुआ होता है। कोंग कहते हैं कि सेंट टेरिटरी वाला बोला है कि वहां पर एक फ्रेशमैन का टेस्ट होगा, इसलिए ये इंश्योर करने के हम लोग आसानी से पास हो जाएंगे, हम कुछ कंपटीटर को पहले खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सुनकर टैंक हैरानी से कहते हैं इसका मतलब क्या अब तुम हम लोगों को मारने वाले हो। कोंग कहते हैं कि हम लोग क्लासमेट हैं, हम उतना भी क्रूएल नहीं है, हम बस चाहते हैं कि तुम लोग जहाँ से आए हो वापस वहीं पर लौट जाओ। ये सुनकर एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है क्या वापस लौट जाओ, ऐसा बोलना बंद करो जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं कि वापस लौटने में कितना ज्यादा खतरा है। वहीं पर ये
देखकर वो उससे पूछती है कि क्या तुम उन लोगों को जानते हो। लिन कहता है हाँ मैं जानता हूँ। ये बोलकर वो उनके पास जाते हुए कहते हैं कि हम भी सेंट टेरिटरी एकेडमी के फ्रेशमैन हैं, क्या मुझे भी वापस जाना पड़ेगा। ये देखकर तैंग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहती है क्या तुम भी फ्रेशमैन हो, लेकिन हमारे बीच का गैप तो बहुत ही बड़ा है। वहीं पर ये सुनकर कॉन्ग कहता है तुम काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो, लेकिन तुम्हारे पीछे जो लड़की है ना वो उतनी भी बुरी नहीं है। मैं तुम लोगों को जाने दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले इस लड़की को मेरा गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। ये बोलकर वो उसका गाल छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता ही है कि तभी वो अपना सोर्ट से उसका उंगली लगभग काट ही दी होती है। ये देखकर वो अपना हाथ जल्दी से पीछे करके काफी ज्यादा डर जाता है। ये देखकर उसका दोस्त बताता है वो रैंक 4 की है। कॉन्ग कहता तो क्या हो गया अगर वो रैंक 4 की है तो, दिखाई नहीं दे रहा वो इंजर्ड है, हम उनके जैसे खूबसूरत लड़की को कैसे जाने दे सकते हैं। तभी लिन उससे कहता है क्या तुम लोग ब्लैक टाइगर गैंग के बारे में जानते हो। कॉन्ग कहता तो क्या हो गया अगर हम लोग उसके बारे में जानते भी है तो, उनके पास लगभग 100 लोग होंगे और सभी लोग रैंक 3 से लेकर रैंक 5 के बीच में होंगे। क्यों, क्या तुम लोग उनसे किसी तरह से रिलेटेड हो? क्या तुम्हें लगता है कि उसका नाम लेकर तुम लोग मुझे डरा दोगे? लिन कहता है वो लोग इंडीड हमसे रिलेटेड है, क्योंकि उन लोगों ने हमें ऑफेंड कर दिया था, इसलिए अब वो लोग पूरी दुनिया से ही गायब हो गए हैं। ये सुनकर उसके दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। लेकिन वहीं पर कॉन्ग काफी ज्यादा शांत होता है और अपने लोगों को शांत करते हुए कहता है तुमने कहा कि तुमने उन लोगों को मार दिया है और हम लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों कर ले। लिन कहता है अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो। ये सुनकर वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं ट्राई करना ज्यादा पसंद करूंगा। ये बोलकर वो उस पर अपने शॉट से हमला करने जाता है और लिन भी उस पर अपने पंच से हमला कर देता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो अपने लोगों को हमला करने के लिए कहता है, इसलिए वो सभी लोग हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी वो कॉन्ग के गले पर तलवार रख देती है और रख कर कहती है अगर कोई भी एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत किया ना तो मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगी। ये देखकर सभी लोग रुक जाते हैं और उसे जाने देने के लिए कहते हैं। लिन कहता है कि मैं तुम लोगों को 3 मिनट देता हूँ, भागो या फिर मारे जाओ। कोई चारा ना होने के कारण वो सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर तैंग उसे थैंक्स कहने लगती है और उसे कॉन्ग के बारे में बताने लगती है कि वो भी हमारी एकेडमी से है, लेकिन उसका पर्सनैलिटी थोड़ा सा खराब है, अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। और वो लोग लोगों का भी थैंक्स कहते हैं। लिन उससे पूछता है क्या सीधे चलते रहने पर हम लोग डेथ पाथ के एंड तक पहुंच जाएंगे। वो हाँ में जवाब देती है। तभी तैंग थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उनके साथ चलने के लिए कहती है। इसके बाद वो सभी लोग एक साथ जाने लगते हैं और जाकर एक जगह पर कैंप लगाकर खाना खा रहे होते हैं। वहीं पर उन लोगों को और भी कुछ लोग दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर लिन कहता लगता है कि वो लोग सेंट टेरिटरी स्कूल ही जा रहे हैं, कितने सारे लोग हैं ना। तभी वो तैंग से पूछते क्या तुम्हें पता है कि हर साल सेंट टेरिटरी कितना फ्रेशमैन को एक्सेप्ट करता है। वो कहते हैं मुझे नहीं पता, हमारे सिटी से 10 लोगों को सेलेक्ट किए गए हैं। ये सुनकर वो सोचते हैं कि स्टार साइन सिटी से सिर्फ मैं ही आया हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सिटी काफी ज्यादा छोटा है। तैंग कहते हैं कि मैंने सुना कि इस जनरेशन से एक जीनियस है जो कि स्काई एकेडमी से आया है और वो 18 साल की उम्र में ही रैंक 5 का बन गया है। ये सुनकर लुओ बताते हैं कि उसका नाम जो की सिंह है, हम दोनों एक ही एकेडमी से है। ये सुनकर वो दोनों लड़की काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद वो लोग डेथ पाथ के एंड तक पहुंच जाते हैं और उसके आगे एक बहुत ही बड़ा खाई होता है जहां पर लगभग 1000 से ज्यादा लोग मौजूद होते हैं और सबसे कम रैंक वाला भी रैंक 3 का होता है और सभी लोग 18 साल के आसपास ही होते हैं। तभी वहां पर एक बहुत ही बड़ा एयरशिप आ जाता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।